Hello class 9 students, today we are going to study infectious and non-infectious causes of disease. We have already seen the it is important to keep public health and community health factors in mind when we think about causes of disease. लेकिन इसको अब और आगे हम लोग इसको खींचते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं कि क्या है. अगर हम इमीडिएट कॉजेज ऑफ डिज़ीज़ को देखें तो इसके दो बहुत डिस्टिंक्ट टाइप हैं. पहला तो ये है कि इन्फेक्टियस एजेंट्स जो बाहर से हमें मिलते हैं, मोस्टली माइक्रोब्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज़म होते हैं. तो जो डिजीज़ेज माइक्रोब्स के कारण, यानी जो बाहर से फैक्टर्स हैं जो हमारे बॉडी में इंटर करके डिजीज़ कॉज करते हैं, उनको हम कहते हैं इमीडिएट कॉजेज़. So diseases where microbes are the immediate causes are called infectious diseases. ये इसलिए है क्योंकि ये माइक्रोब जो है स्प्रेड हो जाते हैं कम्युनिटी में और तब वो हमारे बॉडी में इंटर करके हमें डिजीज़ कॉज कर सकते हैं. लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे डिजीज़ेज हैं जो किसी इन्फेक्टियस एजेंट्स के द्वारा बाहर से हमारे बॉडी में नहीं आए हैं. उनके कॉजेज़ बहुत अलग तरह के हो सकते हैं. वो एक्सटर्नल कॉज नहीं है, जैसे कि माइक्रोब्स है जो बाहर कम्युनिटी में फैलते हैं. ये सब तो बाहर की चीज़ें हो गई. अभी जो दूसरे टाइप के डिजीज़ हैं वो इंटरनल नॉन इन्फेक्टियस कॉजेज़ के कारण वो डिजीज़ होते हैं. इंटरनल जैसे हमारे बॉडी के अंदर ही कोई बॉडी ऑर्गन वर्क करना छोड़ दे या उसमें एबनॉर्मलिटीज़ आ जाए. एग्जांपल के तौर पर मान लेते हैं कि हमारे बॉडी में जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज़ के कारण कैंसरस सेल पैदा होते हैं और वो हमारे बॉडी में कैंसर पैदा कर देता है. तो अब ये हाई ब्लड प्रेशर है, तो ये बाहर से कोई इन्फेक्टियस एजेंट्स आकर के कॉज नहीं करता है, बल्कि हमारा ही एक्सेसिव वेट हो गया, लैक ऑफ एक्सरसाइज होगा, हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ेगा. वी कैन थिंक ऑफ मेनी अदर डिजीज़ेज वेयर इमीडिएट कॉज विल नॉट बी इन्फेक्टियस. तो ऐसा कैंसर ही नहीं, ऐसा बहुत सारा डिजीज़ है जो बाहर के पैथोजन से नहीं बल्कि इंटरनल फैक्टर्स के कारण डिजीज़ होते हैं. ठीक है. द वेज इन विच डिजीज़ स्प्रेड, जिस तरह से डिजीज़ स्प्रेड होता है, जिस तरीके से हम उनको ट्रीट कर सकते हैं, जिस तरीके से हम उनको प्रिवेंट कर सकते हैं, बचा सकते हैं एट द कम्युनिटी लेवल, दिस वुड बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट डिजीज़. ये अलग अलग डिजीज़ के लिए अलग अलग रास्ते होंगे, है ना. दिस वुड डिपेंड अ लॉट ऑन वेदर द इमीडिएट कॉज आर इन्फेक्टियस और नॉन इन्फेक्टियस. तो ये भी बहुत सारी बातें पर, बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं कि जो डिजीज़ है वो इमीडिएट कॉज उसका इन्फेक्टियस है कि नॉन इन्फेक्टियस है, और इस पर उसका ट्रीटमेंट, इसका जो स्प्रेड है वो, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है. ठीक है. सो दिस वाज द होल टॉपिक फॉर इन्फेक्टियस एंड नॉन इन्फेक्टियस कॉजेज ऑफ डिजीज़. अब ये पेज नंबर 180 पर, इसी पेज पर 2 इंटरनल क्वेश्चंस हैं, इनको आप कॉपी में कर लीजिएगा. ठीक है. ओके, थैंक यू.